Good morning, students. Today we will continue the topic of B.Ed first year. In my previous video, I have discussed about the social change and its characteristics. Today we will discuss about the factors responsible for the social change. कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो सोशल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. इसके अंदर देखिए हमारे पास टोटल 11 फैक्टर्स हैं. इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर. फर्स्ट फैक्टर इज साइकोलॉजिकल फैक्टर. इसके अंदर क्या होता है कि जो ह्यूमन नेचर है वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली बदलती रहती है. तो साइकोलॉजिकल क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या होगा कि जो ह्यूमन की जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसकी जो साइकोलॉजी है, जो मनोवैज्ञानिक है उनके, वो भी क्या करते हैं अपनी उनके नेचर के अकॉर्डिंग मनुष्य को जब वो स्टडी करते हैं, उनकी साइकोलॉजी, उनको साइकोलॉजिकली स्टडी करते हैं तो वो कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स भी जो है वो उनको चेंज करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर सोशल चेंज होता है. दैट मीन्स जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, दैट मीन्स ह्यूमन नेचर जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है. इसके कारण जो है साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है वो भी सोशल चेंज को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है. दूसरा है डेमोग्राफिक फैक्टर्स. डेमोग्राफिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर हम ये ले सकते हैं जैसे कि पॉपुलेशन की बात कर सकते हैं. इसके अंदर जैसे एकदम से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो उससे भी सोशल चेंज बहुत ज़्यादा होता है, सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज होता है. कैसे कि जैसे एकदम पॉपुलेशन बढ़ती है तो उससे क्या होता है, सोसाइटी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट आती है, मतलब जो पॉवर्टी आती है, जिससे क्या होता है कि कई बारी समाज के अंदर क्या है कि काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, सोशल चेंजेस होते हैं. इसके कारण क्या हो सकता है कि जैसे मान लो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा हुआ तो उससे क्या होगा कि जब अनएम्प्लॉयमेंट आएगी तो वो और तरह की भी क्या करेगी, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्रिएट करेगी, और जो पुअर पीपल होंगे उनकी हेल्थ पे भी काफ़ी इस चीज़ के इफेक्ट पड़ते हैं, जिससे कि काफ़ी सोशल चेंजेस होते हैं. उसके बाद है जैसे इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो पॉपुलेशन का. पॉपुलेशन जब एकदम से इंक्रीमेंट होता है, जैसे कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन के केस में इंडिया सेकंड नंबर पे है, तो हमारे यहाँ पर पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है, और इससे क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट होती है. जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि आजकल जो कोरोना चल रहा है इसकी वजह से भी इंडिया के अंदर काफ़ी सोशल चेंजेस आए हैं, क्योंकि काफ़ी इकोनॉमी पे इंडिया की बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है. उसके बाद है जियोग्राफिकल फैक्टर्स. जियोग्राफिकल भौगोलिक जो कारक होते हैं, इसके अंदर क्या हो सकता है कि जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं जो नेचुरल, जैसे कि कुछ भी डिजास्टर्स होते हैं, अर्थक्वेक इसके अंदर हम ले सकते हैं, अर्थक्वेक या कोई तूफान एकदम से आना या कोई भी डिजास्टर होना, तो इससे भी क्या होता है आपको पता है कि इसके काफ़ी सोशल चेंजेस होते हैं, इससे सोसाइटी के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है. उसके बाद है बायोलॉजिकल फैक्टर्स. बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे जन्म से हमारे साथ होते हैं. इसके अंदर क्या होता है, जैसे ह्यूमन कलर हम कह सकते हैं. ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं सोशल चेंज में. जैसे कि किसी मान लो हम बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर एग्जांपल ले सकते हैं कलर का. जैसे कि अफ्रीका के लोग हैं, उनका जो रंग है वो मतलब बर्थ से ही वो ब्लैकिश होते हैं. दैट मीन्स क्या होगा कि इससे सोसाइटी के अंदर काफ़ी चेंज आता है बायोलॉजिकल फैक्टर से भी. बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो उसके अंदर जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से ही उसको ये चीज़ें मिलती हैं, तो इससे कलर से, इससे जो फिजिकल उसकी स्ट्रक्चर होती है उससे रिलेटेड होता है, ये कलर से रिलेटेड होता है. तो ये भी क्या है सोसाइटी के अंदर काफ़ी सोशल चेंज लाता है. उनकी लोगों की सोच में भी इस चीज़ से काफ़ी फर्क पड़ता है. उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर. ये तो हमारे सामने है ही टेक्नोलॉजिकल फैक्टर. कैसे, क्योंकि जैसे जैसे न्यू इन्वेंशन होते चले गए वैसे वैसे हम नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते चले गए. तो इससे क्या है कि जैसे टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ने से मॉडर्नाइजेशन आई, अर्बनाइजेशन आई, तो लोग ज़्यादा मॉडर्न होते चले गए. अब लोग सिर्फ अपने तक मतलब रखते हैं. मतलब पहले क्या था कि जैसे मॉडर्नाइजेशन कम थी, लोग गांवों में रहते थे, अर्बनाइजेशन कम थी. अब तो लोग गांवों को छोड़कर शहरों में आने लगे हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा सोशल चेंज हुआ है.
इससे क्या है कि हर एक जगह पे शहरों में जैसे कि अर्बनाइजेशन हुआ है, तो इससे क्या हुआ है, प्रॉब्लम ऑफ लिविंग भी आ गई है, जो लॉस ऑफ कम्युनिटी लाइफ है वो भी हो गया है, वुमेन बेस्ड सोसाइटी हो गई है। तो इससे काफ़ी तरह की ये लगा सकते हैं कि जो एम्पावरमेंट है वुमेन की वो भी हो गई है। तो इस बहुत ज़्यादा सोशल चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर से, लोगों की थिंकिंग भी काफ़ी चेंज हुई है। तो बहुत ज़्यादा सोशल चेंज जो है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कल्चर फैक्टर्स। कल्चर फैक्टर क्या है कि हर एक जगह का अलग अलग कल्चर होता है। जैसे मैंने आपको कल भी समझाया था कि अगर हम अपने हरियाणा में देखें तो यहाँ अलग कल्चर है, पंजाब में देखें अलग कल्चर है, साउथ की साइड देखो तो आपको अलग कल्चर मिलेगा। तो जहाँ जहाँ जैसा कल्चर है वैसी वैसी सोसाइटी है, लोग अपना बिहेवियर वैसा ही बना लेते हैं। तो उनका सोशल चेंज भी उसी तरह से होता है जैसा जैसा उनका कल्चर होता है, जैसा रिलीजन होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम कोलकाता साइड चले जाएं तो वहाँ पे दुर्गा पूजा का ज़्यादा चलन है। अगर हम इधर रहें हमारे हरियाणा में तो इधर जैसे तीज का फंक्शन ज़्यादा सेलिब्रेट होता है, दिवाली का फंक्शन ज़्यादा सेलिब्रेट होता है। तो दैट मीन्स कि जैसी जगह है जैसा कल्चर है वैसा वैसा सोशल चेंज होगा। उसके बाद है इकोनॉमिकल फैक्टर्स। इकोनॉमिकल फैक्टर्स क्या है, जैसे कि हम सैलरी की केस ले सकते हैं, इसके अंदर इनकम ले सकते हैं। तो जिस हिसाब से मतलब जो सैलरी होगी, इनकम होगी, वो भी क्या करेगी, सोशल चेंज को अफेक्ट करेगी। मान लो किसी की सैलरी कम है, किसी की इनकम कम है, तो वो उतना ज़्यादा सोशल नहीं हो पाता। जैसे हम पुअर पीपल की बात कर सकते हैं इसके अंदर। अगर हम अमीर हैं तो मतलब मान लो रिच है, जो वो पुअर पीपल से अलग बिहेवियर करते हैं, सोशल बिहेवियर जो है उनका अलग होता है। तो उसी हिसाब से जो जैसे जैसे मान लो अगर हम पहले 100 कमा रहे हैं तो फिर उसके बाद 1000 कमाने लगे, 1000 से लाखों कमाने लगे, तो हमारा बिहेवियर भी उसी तरह से चेंज होता चला जाएगा। हम पुअर से रिच पीपल के अंदर चले जाएंगे तो दैट मीन्स उस टाइम पे भी हमारे अंदर क्या होगा, सोशल चेंज होगा। नेक्स्ट है वार फैक्टर। वार फैक्टर क्या है, जैसे कि इसके अंदर हम ये लगा लें कि सोशल चेंज के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हमारे टाइम पे या ये लगा लें कि हमने जो पढ़ा हुआ है, जैसे कि वर्ल्ड वार पढ़े हुए हैं, अशोका का युद्ध जो हमने वो वार ऑफ कलिंगा, ये सब पढ़े हुए हैं हमने। तो इनके अंदर भी क्या है, जैसे टाइम टू टाइम काफ़ी सोशल चेंजेस आए हैं युद्ध के कारण। जैसे कि अब आप रिसेंटली देख लीजिए कि इंडिया और चाइना की भी हल्का फुल्का लड़ाई हुई है, उनकी वार हुई है। तो उससे भी क्या हुआ है, हमारे उनके बिहेवियर के बीच में काफ़ी चेंजेस आए हैं। उससे क्या होगा कि सोशल चेंज जो है, वो जो वार फैक्टर है वो भी सोशल चेंज लाता है। उसके बाद है पॉलिटिकल फैक्टर्स। इसके अंदर हम पॉलिटिकल फैक्टर्स मींस कि पॉलिटिशियंस का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें उनकी, जैसे कि हमारे पास कई पॉलिटिशियंस होते हैं, या हम भीमराव अंबेडकर की बात करें, या जैसे कि मौलाना ये अब्दुल कलाम आज़ाद, इनकी बात करें, तो ये हमारे लिए क्या है, महात्मा गांधी है, ये भी एक पॉलिटिशियन थे। तो इस तरह से इनका भी हमारे ऊपर काफ़ी इफेक्ट है, ये भी काफ़ी तरह के सोशल चेंजेस लाए थे। तो इससे क्या है कि हम सोचते हैं कि हम भी इनकी तरह बने। तो इससे हम ये जो पॉलिटिकल फैक्टर्स है ये भी क्या है, सोशल चेंज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद है पर्सनैलिटी फैक्टर। पर्सनैलिटी फैक्टर मीन्स कि अगर हम कई बार किसी की पर्सनैलिटी से काफ़ी अफेक्ट होते हैं, जैसे कि हम पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करें, तो सिमिलरली पर्सनैलिटी फैक्टर है। पर्सनैलिटी फैक्टर में कोई जरूरी नहीं वो पॉलिटिशियन ही हो, कोई ऐसा पर्सनैलिटी भी हो सकती है जिससे कि हम काफ़ी अफेक्ट होते हैं और हम उसी तरह का सोशल चेंज लाने की कोशिश करते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने आसपास जो भी है। उसके बाद है नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन इज द मोस्ट ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बड़ा फैक्टर है वो है सोशल चेंज लाने में। एजुकेशन कैसे कि अगर हम मान लें कि अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो वो उस तरह से सोशल नहीं हो पाता है। बट जैसे जैसे हम एजुकेशन गेन करते हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करते हैं नई, तब हम उसी तरह से नए नए वेज सोचते हैं, रहन सहन के मॉडर्नाइजेशन लाते हैं अपने माइंड में भी, अपने तरीकों में भी, अपने बोलने में भी, अपने बिहेवियर में। तो उसी से क्या होता है, जैसे जैसे हम मॉडर्न होते चले जाते हैं वैसे वैसे थोड़ा सा सोशल चेंज उसी तरीके से आता चला जाता है।
तो इससे क्या है कि इस तरह के मतलब ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये है रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज। लास्ट इसके अंदर हमारा रह गया है इफेक्ट ऑफ सोशल एंड कल्चरल चेंज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।